बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वह अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती, क्या इस दुनिया के बाहर भी कोई और दुनिया है। एक दिन रिया को गांव के पास के जंगल में एक पुरानी सुनहरी किताब मिली। किताब पर अजीब से अक्षर लिखे थे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही रिया ने किताब खोली, एक तेज रोशनी चमकी और रिया ने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ पेड़ चांदी और सोने से बने थे, फूल बातें करते थे और आसमान में रंगीन बादल झूलते थे। रिया ने देखा कि वहां पर छोटे छोटे जीव घूम रहे थे जो इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पंख थे। उन सभी ने रिया को देखकर कहा, स्वागत है इंसानी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिया है, उसने जवाब दिया। ये कौन सी जगह है? यह जादू की दुनिया है जिसे एलेनोर कहा जाता है। उनमें से एक छोटे जीव ने बताया। उसका नाम फ्लिंकी था। फ्लिंकी ने बताया कि एलेनोर में सब कुछ जादू से चलता है, लेकिन हाल ही में एक दुष्ट जादूगर ने इस दुनिया का जादू चुरा लिया है। रिया ने यह सुनकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। फ्लिंकी ने रिया को एक नक्शे की ओर इशारा किया। यहाँ एक जादुई झरना है जिसे जीवन का स्रोत कहते हैं। अगर हम झरने का पानी लेकर आएं और इसे जादूगर पर छिड़कें, तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। रिया और फ्लिंकी ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार वे एक गहरी खाई में फंस गए, लेकिन रिया ने अपनी समझदारी से पास के लताओं का पुल बनाया। फिर उन्हें एक विशालकाय पक्षी ने पकड़ लिया, लेकिन रिया ने पक्षी को प्यार से समझाया और वह उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वे जीवन के स्रोत तक पहुंच गए। झरना चमकते हुए हीरे जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी लेने की कोशिश की, एक बड़ा अजगर उनके सामने आ गया। अजगर ने कहा, यह पानी केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे दिल से मदद करना चाहते हैं। रिया ने अजगर को अपनी कहानी बताई और कहा, मैं इस दुनिया के जीवों की मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांग रही। अजगर ने उनकी ईमानदारी देखी और झरने का पानी उन्हें दे दिया। जब वे वापस लौटे, तो दुष्ट जादूगर उनकी राह में खड़ा था। उसने रिया पर जादू का हमला किया, लेकिन रिया ने झरने का पानी उसकी ओर छिड़का। तुरंत ही जादूगर की शक्तियां खत्म हो गईं और वह एक साधारण इंसान में बदल गया। जादूगर ने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे एलेनोर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। पेड़ हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं और जीव खुशी से नाचने लगे। रिया को जादुई दुनिया के सभी जीवों ने धन्यवाद दिया और उसे एक जादुई पत्थर उपहार में दिया, जिससे वह कभी भी एलेनोर आ सकती थी। रिया वापस अपने गांव लौट आई, लेकिन उसने अपनी जादुई यात्रा को हमेशा हमेशा याद रखा। वह जान गई थी कि